नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 100 घंटे के अंदर अंदर निपटा दिया। पाकिस्तान की हालत कर दी कि ना वो अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर पाया, ना उसे संभलने का कोई मौका मिल पाया। दुनिया भर ने पाकिस्तान की तबाही के सबूत देखे। दुनिया भर के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स, ऑस्ट्रिया के टॉम कूपर से लेकर अमेरिका के जॉन स्पेंसर तक ने भारत के शौर्य की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि इसे नई शक्ति का उदय करार दिया। एक तरफ दुनिया भर में भारत की तकनीक और सेना के शौर्य की जबरदस्त चर्चा हो रही है, ठीक उसी समय अगर कोई शक शुबा है पाकिस्तान को लेकर तो वो जरूर देखने को मिल रहा है। अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो 3 लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान, चीन और कांग्रेस। पाकिस्तान का समझ में आता है उसकी पिटाई हुई, इसलिए वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। चीन की चालाकी भी समझी जा सकती है, क्योंकि चीन जो प्रॉक्सी वॉर भारत के खिलाफ वाया पाकिस्तान लड़ रहा था, वहां उसे मात खानी पड़ी। जिन मिसाइलों और हथियारों की हनक वो दुनिया को देता था, 100 घंटे में ही भारत ने उसे बेनकाब कर दिया। हालात ये हो गए कि चाइनीज मिसाइल PL-15, जिसे वो सबसे घातक मिसाइल कहता था, वो जब भारत के खेतों में गिरी तो बच्चे उसे कंधों पर उठाकर खेलते दिखे। ऐसे में भारत की जीत को बचा पाना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन इन सब में कांग्रेस पार्टी का भारत की जीत पर सवाल उठाना, भरोसा न कर पाना समझ से परे है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी विरोधियों को क्यों नहीं है यकीन, और सवाल यह कि कांग्रेस, चीन और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से क्यों है परेशान। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको भारत के अंदर और बाहर के दुश्मनों को क्या मैसेज दिया पीएम मोदी ने, और कैसे विपक्षी पार्टी के सांसद मनोज झा दे रहे हैं कांग्रेस को बाहर बयानबाजी ना करने की नसीहत। हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। संसद का विशेष सत्र बुलाइए। जितने सवाल हैं, जिन पहलुओं पे बात होनी है, ये बाहर नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि एकदम डेडिकेटेड बुला करके सारे पहलुओं पर विचार करना चाहिए। तो कांग्रेस के सवालों की जो झड़ी है वो खत्म नहीं हो रही है। सवाल यही है कि कांग्रेस को इतना शक क्यों है, कांग्रेस आखिर संतुष्ट कैसे होगी, कौन जवाब देगा जब कांग्रेस को यकीन होगा कि भारत की कार्रवाई कितनी दमदार थी और कैसे पाकिस्तान अपने घुटनों पर आया था। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। तहसीन पूनावाला जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता RL जी, सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर सुबोध मेहता, प्रवक्ता RJD हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी, पूरी दुनिया यकीन कर रही है, पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है, लेकिन 3 नाम, पाकिस्तान, चाइना और कांग्रेस, क्यों यकीन नहीं कर पा रहे हैं? ये पाकिस्तान का समझ में आ रहा है, चाइना का समझ में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया है, क्यों इतने सवाल? राज जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहली चीज़ के मई 6 और सुबह 7 मई 7 की रात को और अर्ली मॉर्निंग जो ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट फेज था, जिसमें एयरफोर्स वॉरफेयर हुआ, जो मुझे लगता है मॉडर्न इतिहास में दुनिया ने नहीं देखा है। पाकिस्तानी प्लेन्स, जो चाइनीज़ प्लेन्स है, और भारत के अव्वल टेक्नोलॉजी ने जो हमारे एयरफोर्स का परफॉर्मेंस था, 24 के 24 मिसाइल टारगेट को लगे, 9 टारगेट को हमने नष्ट कर दिया। आई थिंक वो अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया ने उस तरह का एयरफोर्स लड़ाई नहीं देखी है। उसके बाद अगले दिन हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम बंद किया और सुकोई से ब्रह्मोस डीप इनसाइड पाकिस्तान मारा। ये खुद शाहबाज शरीफ साहब इसको कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से रैटल था। इसलिए कॉकरोच की तरह उनके DGMO को बाहर आकर भीख मांगकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि बस अब शांति आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के जो उसके संदर्भ में कोई शंका किसी को नहीं है। जो एयरफोर्स का खास करके परफॉर्मेंस था, आर्म फोर्स का, बट एयरफोर्स का, आई थिंक वो आउटस्टैंडिंग था। नूर खां बेस को हमने मारा। दूसरी बात जो है कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, चाहे जो भी हमारे बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो। हम सब चाहते कि पाकिस्तान को इग्नोर किया जाए, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी वजह थी आसिम मुनीर का वो घटिया स्पीच, वो हेट स्पीच, जिसके बाद पहलगाम में वो आतंकवादी घटना हुआ, जिसमें लोगों को नाम से, ID कार्ड से, कलमा से और पैंट खोलकर आइडेंटिफाई किया गया।
और ये भारत का कर्तव्य है, भारत का धर्म है कि उन आतंकवादियों को हम 72 हुरों के पास भेजें। और ये जो एमपीज का डेलीगेशन जा रहा है वो दुनिया पर और मानवता पर एक एहसान कर रहा है। अगर इन आतंकवादियों को, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों को हम 72 हुरों के पास नहीं भेजेंगे, कल ये लोग यूरोप को अटैक करेंगे, कल ये अमेरिका को अटैक करेंगे। प्राची जी, आपको याद है, एक लास्ट लाइन आपको याद है, पूरा का पूरा अमेरिका जो एक सुपर पावर है वो अपने घुटनों पर आ गया था 9/11 के बाद, और उसका जो मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन वो पाकिस्तान में पाया गया। भारत मानवता पे एक एहसान कर रहा है इनको मार। मैं आप पे ये प्रश्न करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहे उस पर यकीन नहीं करेंगे। चलो पॉलिटिकल आप प्रतिद्वंदी हो सकते हैं कांग्रेस, वो सरकार पर यकीन नहीं कर रही, विदेश मंत्रालय पर यकीन नहीं कर रही, हमारी सेना पर यकीन नहीं कर रही, डेलीगेशन जो काम कर रहा है उस पर यकीन नहीं कर रही। मुझे लगता है आप अगर समझाएं तो शायद यकीन कर ले। आप ही समझा के देख लीजिए, रोज सवालों की झड़ी। ये कह देना कि आतंकवादी उधर घूम रहे हैं, उधर हमारे एमपीज घूम रहे हैं, इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है तहसीन जी? देखिए, जो मुझे इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पता, लेकिन जिस किसी ने अगर एक स्टेटमेंट किसी ने दिया है, अवश्य वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े होंगे, तो मुझे नहीं पता स्टेटमेंट किसने दिया। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है प्राची जी कि जो इस वक्त देश को एक होने की जरूरत है और दुनिया को ये बताना जरूरी है, सिर्फ भारत पीड़ित नहीं इस आतंकवाद से, अमेरिका भी पीड़ित था। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे, यूरोप और अमेरिका इफेक्ट होगा। मैं इस बात को बहुत गहराई और दुनिया को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। यहां से भारत मानवता के लिए काम कर रहा है, और जो हमारे एमपीज कर रहे हैं ये एक्चुअली मां भारती का काम कर रहे हैं। आप तहसीन जी, आप जाने ना जाने, लेकिन कांग्रेस उन शख्स को बखूबी जानती है। उनके पोस्ट कैसे वायरल होते हैं, कैसे कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डाले जाते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जयराम रमेश आए दिन इस बात का जिक्र करते हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं, पहलगाम के जो गुनहगार हैं वो घूम रहे हैं, उधर हमारे सांसद घूम रहे हैं। तो क्या शशि थरूर साहब, मनीष तिवारी जी, सलमान खुर्शीद जी, राजीव राय जी ये घूमने गए विदेश में? मुझे मेरी सेना पे पूरा यकीन है, आर्म फोर्सेस पे, पैरामिलिट्री पे और कश्मीर की पुलिस पे पूरा यकीन है कि उन आतंकवादियों को भी हम 72 हुरों के पास भेज देंगे। पूरे उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। लेकिन प्राची जी, एक चीज जरूरी है, जो भी प्रश्न विपक्ष को उठाना है और लोकतंत्र में, जमहूरियत में उठाना चाहिए, मेरी ये राय है कि वो या तो, अगर मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता, माननीय प्रधानमंत्री को मिलकर प्राइवेट में हम बात कर सकते हैं, एयरफोर्स चीफ या एनएसी चीफ को बुलाकर उससे बातचीत कर सकते हैं, या पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में, जब पार्लियामेंट का सेशन हो वहां पर बात करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ डिफेंस में ये सवाल, यानी आप मान रहे हैं गलती कर रही है कांग्रेस? अगर मैं लीड करता, मैं इस तरह से इसको आगे करता। कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो कह रहे हो कि इस तरह का अगर कोई सवाल उठा रहा है, मैं ये मानता हूं वो लोकसभा का कैंडिडेट, उसने कभी अपनी जिंदगी में लोकसभा नहीं। ठीक है, अब शिवम त्यागी जी, विपक्ष को आपत्ति है कि आप हर मामले में मनमानी करते हैं। आप राजनीतिक मामलों में मनमानी करते थे, तब तक विपक्ष चुप रहता था, सुन लेता था, आप पर कुछ आरोप लगाकर खामोश हो जाता था। लेकिन यहां मसला देश का है। विपक्ष चाहता है कि आप संसद का स्पेशल सेशन बुलाएं और विपक्ष के सवालों का जवाब दें। बुला लीजिए ना। रोज रोज ना विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा, खासकर कांग्रेस ना आपसे सोशल मीडिया पर सवाल पूछेगी, और ना ये बखेड़ा खड़ा होगा, ना देश की ऐसी इमेज बाहर जाएगी। तो मतलब अगर इस समय बैठक नहीं बुलाई जा रही है या सदन नहीं बुलाया जा रहा है तो आप इस तरह की बातें करेंगे? इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को आप जो कहते सो कहते, आपके लिए प्रियंका चतुर्वेदी, आपके लिए मनीष तिवारी, आपके लिए शशि थरूर, आपके लिए तमाम लोग जितने भी हैं, राजीव राय, ये सारे लोग, मतलब इनकी तुलना आप आतंकवादियों से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक तरफ आतंकवादी घूम रहे हैं और एक तरफ ये फॉरेन डेलीगेशंस घूम रही है इंडिया की। मतलब आप इस तरह की बातें करेंगे? आप इस तरह की बातें करेंगे? शशि थरूर अगर जाकर पनामा में कहेंगे कि हम, हिंदुस्तान जो है आतंकवाद को हमेशा से झेल रहा है और हम कोलंबिया के स्टैंड को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है, तो उसको लेकर कह दिया कि सुपर प्रवक्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। अगर इस तरह की बातें, आज खास तौर पर मैं तो कहना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट है कि खास तौर पर कश्मीर में जो 370 था उसको लेकर एक अलग तरह की धारणा थी, ऐसा लगता था कि वहां पर एक अलग कानून है, उस चीजों को बेहतर करके हमने जो चीजें आज करी, कल उसको भी क्रिटिसाइज करने लगना, परसों देश की जितनी भी चीजें होंगी उनको क्रिटिसाइज करने लगना। दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं है, इस देश में कांग्रेस में गुड कांग्रेस, बैड कांग्रेस खेलने का एक चलन है, और जो बैड कांग्रेस का जो लीडर है वो खास तौर पर गांधी खानदान है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक किताब लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है प्रणब मुखर्जी ने, द कोएलिजन एरा 1996 टू 2012, उसमें उन्होंने स्पेशली लिखा कि 26/11 में जब वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करते थे कि यहां पर इस देश में शाह महमूद कुरैशी थे, उस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोककर उनको यहां से तुरंत जाने के लिए कहा। मैंने कहा कि इस देश में आतंकवाद की घटना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकवाद यहां पर नहीं होना चाहिए, इसका जो सीधा कनेक्शन है वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान इसको मदद कर रहा है, और ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने ही उनको सेफ पैसेज दिया हो।
इसी देश में जब 26/11 हुआ, हिलेरी क्लिंटन उस समय की सेक्रेटरी टू द स्टेट्स जो थी, उन्होंने कहा कि भारत पर जो ये हमला हुआ है हम उसके साथ हैं, और खासतौर पर जो स्थितियां बनी हैं हाफिज सईद को लेकर, उस पर $10 मिलियन का हमने इनाम रखा है। हमेशा आतंकवाद के खिलाफ चीजें होनी चाहिए। लेकिन पैरेलल एक कांग्रेस और खड़ी थी, उसमें कौन थे? दिग्विजय सिंह किताब लेकर खड़े हो गए कि नहीं नहीं, ये तो आतंकवाद जो हो रहा है, ये जो हमला जो हो रहा है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ, ये तो आरएसएस की साजिश है। इस तरह की चीजें, एक तरफ दूसरी तरफ रिस्ट्रेन दिखाया जा रहा है कि हमें बदला नहीं लेना जाए, तीसरी तरफ एयरफोर्स कह रहा है कि नहीं हम बदला लेने के लिए सक्षम है, मौका दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो ये लगातार देश के खिलाफ 26/11 के समय भी थे, आज 2025 में भी है। आप इस देश के साथ खड़े होकर देश के लिए, देश की तारीफ में 2 शब्द कह दीजिए, कम से कम 4 स्टेटमेंट कांग्रेस की तुरंत आ जाएंगे। उनको बुरा लगेगा, पता नहीं क्यों। अरे चाइना को बुरा लगे समझ आता है, शहबाज शरीफ को बुरा लगे समझ आता है, बेचारे को दर्द हुआ है, बेचारा खुद कह रहा है कि फजर की नमाज के बाद हम 4:30 बजे तक आतंकवादियों मतलब जवाब देना चाहते थे। आतंकवादी नहीं है, फौज और आतंकवाद उनके तो एक ही हैं। जब उनको हम जवाब देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही हिंदुस्तान ने हमला कर दिया ब्रह्मोस से और हमारी सारी एयर स्ट्रिप्स उड़ा दी। उनको दर्द हो समझ आता है। एक जो दूसरी कंट्री है चाइना, उनका एयर डिफेंस बिल्कुल खत्म हो गया, कौड़ियों के भाव उनको दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा, उनका दर्द समझ में आता है। लेकिन ये कांग्रेस वालों का दर्द क्यों भाई? कांग्रेस को या विपक्षी दलों को कि इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं आप। अब एक चीज जो इलेक्शंस अब इस देश में आ रहे हैं, अच्छा, आप उसमें इसका लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की ब्रांडिंग की जा रही है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं और तहसीन पूनावाला मान लीजिए 2 भाई हैं, हम दोनों एक घर में रहते हैं। हमारे पड़ोसी ने घर में दीवार तोड़ के सबसे पहले हमें मारा पीटा, हमारा बुरा हाल कर दिया। मैं पलट के जाके पहले पड़ोसी को मारूंगा या तहसीन को कहूंगा नहीं नहीं मैं तुम्हें समझाने आया हूं, पहले समझो उसने कैसे कैसे मारा है, क्यों मारा है, कब मारा है? नहीं, हमें पहले उसको मारना था, वो पहली प्रायोरिटी थी। बदला लेना था, दूसरी प्रायोरिटी थी। उनके आतंकवादियों को उड़ाना था, ये प्रायोरिटी थी। अगर उसके साथ सेना इन्वॉल्व हुई, उनको जवाब देना था, ये प्रायोरिटी थी। फिर इन सारी चीजों को इंटरनेशनली कोई ऐसा माहौल ना बनने कि हम अग्रेसर हैं, दुनिया को जाकर बताना था, हम वो कर रहे हैं। उसके बाद अपने घर में, अपने देश में भी हम हर तरीके के क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हैं। छोटा सा काउंटर, पाकिस्तान के हाथ क्या गलत इसमें शिवम त्यागी जी कह रहे हैं, या शशि थरूर साहब अगर कोलंबिया में जाकर ये कहते हैं कि हमें पसंद नहीं आ रहा कोलंबिया ने जो स्टैंड लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या वो ठीक नहीं लगता है? बिल्कुल सही है जो शशि थरूर साहब ने कहा, जो सलमान खुर्शीद साहब ने कहा, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 26/11 की घटना हुई, जैसे शिवम भाई ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि आरएसएस की साजिश थी, उसमें एक नाम था कृपाशंकर सिंह। वो आज कहाँ है? वो बीजेपी के सम्मानित नेता है, बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। क्यों लिया बीजेपी ने ऐसे गद्दार को? ये सवाल बीजेपी से भी पूछे। जब 26/11 की घटना हुई, मेरे दोस्त शहीद हुए, 2, हेमंत करकरे और कैजाद कामरे, दोनों मेरे दोस्त थे। कैजाद मेरा बचपन का दोस्त था। कौन गया था वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या नहीं की जब ऑपरेशन चालू था? जब चाइना के खिलाफ हमारा युद्ध चल रहा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहा एक स्पेशल सेशन होना चाहिए। सेशन हुआ या नहीं हुआ? मैं फिर भी कह रहा हूं कि कोई भी सवाल पब्लिक में नहीं होना चाहिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन सरकार का भी ये फर्ज है, ये दायित्व है कि विपक्ष को साथ में रहे। जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था। कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाकर एक मीटिंग कर सकते हैं। हम सबको डिनाई कर देंगे, हम अपने देश के स्टैंड को नहीं मानेंगे, हम सेना को नहीं मानेंगे, हम प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे, हम विदेश मंत्री को नहीं मानेंगे। जो इंटरनेशनली लोग कह रहे हैं, जो जॉन स्पेंसर कह रहे हैं, जो टॉम कूपर कह रहे हैं, वो छेड़ो, शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं। जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, उड़ने से पहले उड़ा दिया हमारे एयरफोर्स को, यानी कि वो उड़ा ही नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका फील्ड मार्शल का क्या चल रहा है। लेकिन इसमें मतलब आप समझाएंगे ना जाकर, कांग्रेस को समझाएंगे तहसीन जी इस बार? मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं बीजेपी से नाराज हूं कि उनको और थोड़ा मारना चाहिए था। बहुत छोटा जवाब पर 3 और मेहमान है। शिवम जी, मैं एक चीज और बड़ी साफ कहना चाहता हूं कि जो खासतौर पर पार्लियामेंट सेशन की बात हो रही है, मैं कहता हूं एक सेकेंडरी प्रायोरिटी इस देश के लिए और इस देश की सभी लोगों के लिए होना चाहिए। पहले हमारे देश की सॉवरेनिटी पर जो भी हमला करता है उसको जवाब देना अनिवार्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, प्लीज कीजिए, सवाल पूछने की बात है, पूछिए, उसके लिए एक फॉरम है। लेकिन आपके सारे सवाल अगर पाकिस्तान के सवाल बन जाएं तो यह बहुत ही दर्द की बात है। मैं एग्जाम्पल 10 सेकंड में निपटा रहा हूं बस। सेना पिट रही है, ये राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है गलवान के समय। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमने चाइना की सेना को मार दिया, उनके कितने पिट रहे हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि कब्रें जो हैं 125 से ज्यादा, यानी कि 125 से ज्यादा हमने मारे। मतलब हमारे कितने रफेल गिराए गए, ये तो सवाल है उनका। ये सवाल नहीं है उनका कि हमने पाकिस्तान के कितने मारे, हमने पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, हमने उनके 100 आतंकवादियों को जो है 72 उरों के पास पहुंचा दिया, हमने उनके 50 और आतंकवादी या फिर सेना दोनों एक ही बात है, उनको पहुंचा दिया। ये 3 और मेहमान उनके पास में चली जाती हूँ। सुनील जी,
आप सर मुझे स्टैंड बताइएगा, अपना पर्सनल स्टैंड भी बताइएगा, अपनी पार्टी का स्टैंड भी बताइएगा। जब इस देश में आप ये सुनते हैं कि आतंकवादी पहलगाम के घूम रहे हैं और देश के सांसद विदेश में घूम रहे हैं, ये लाइन सुनकर कैसा लगता है सुनील जी आपको? क्या स्टैंड रखते हैं आप इस पर? देखिए प्राची जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड पहले दिन से क्लियर है। जैसे ही आतंकी घटना हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसके बदले में घुस करके मारेंगे और सेना को हमने खुली छूट दे दी है। तो समाजवादी पार्टी हो, देश का पूरा विपक्ष हो या पूरा देश हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। सेना ने घुस करके मारा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भारतीय सेना की ताकत है, उस ताकत का एहसास सिर्फ पाकिस्तान या चाइना को नहीं, पूरी दुनिया को हुआ है और होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सियासत कहां हो रही है। मैं बहुत सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूं कि देखिए, यह देश है, देश के साथ सब खड़े हैं, लेकिन देश मोदी जी नहीं है। मोदी जी का नकारापन, मोदी जी की कमजोरी, मोदी जी का डर देश का डर नहीं हो सकता है। मोदी जी का झूठ देश का झूठ नहीं हो सकता है। अगर मोदी जी ट्रंप के सामने घुटने टेके तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश की सेना ने घुटने टेक दिया या भारत ने घुटने टेक दिए। या जिस तरीके की सियासत मिशन सिंदूर जब हो रहा था तो हमारी देश की सेना कर रही थी, तो क्या केवल भारतीय जनता पार्टी सेना के साथ खड़ी थी? पूरा देश खड़ा था, पूरा विपक्ष खड़ा था। सिंदूर ले जाकर के घर घर कौन जा रहा है? ये कौन छोटेपन की राजनीति कर रहा है? ठीक, कौन लोग हैं? भाई, प्रधानमंत्री जी के साथ जब पूरा देश खड़ा था तो प्रधानमंत्री जी, और हम तो आपसे भी कहेंगे, अगर मीडिया बीजेपी से सवाल पूछे तो देश के खिलाफ नहीं है। अगर कोई विपक्ष का नेता कोई सवाल पूछ रहा है तो देश के खिलाफ नहीं है। सुनील जी रुके ना, हाँ, एक तो मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने ना बड़ा स्पष्ट आपसे एक सवाल पूछा था। सुनील जी एक सेकंड। देखिए, मैंने आपको मौका दिया, आपने ट्रंप की बात उठाई, आपने कहा हमारे प्रधानमंत्री ने उसका जवाब नहीं दिया। नोटेड, ये शिवम त्यागी जी से अभी जवाब दिलवाऊंगी। हालांकि मेरे देश का स्टैंड उस पर आ चुका है, सेना का स्टैंड आ चुका है, विदेश मंत्रालय का स्टैंड आ चुका है। लेकिन मेरा सवाल मैं फिर दोहराती हूं, मैं कोट कर देती हूं। कांग्रेस के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, कांग्रेस की लाइन लेंथ आजकल तय हो रही है उनके बयानों के इर्द गिर्द। जयराम रमेश वो ये कह रहे हैं आतंकवादी घूम रहे हैं पहलगाम के इधर उधर और हमारे एमपीज घूम रहे हैं। राजीव राय साहब भी गए हुए हैं आपकी पार्टी से। क्या आतंकवादी से तुलना करना ठीक है? देखिए प्राची जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमारे देश के जितने भी माननीय सांसद प्रतिनिधि के रूप में दूसरे देशों में गए हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो कोई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी या दूसरे दल या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के रूप में नहीं है। वो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं। वो इस बात को दुनिया के सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवादियों से कंपैरिजन करना, पहलगाम हमले के आतंकी घूम रहे हैं और उधर एमपीज घूम रहे हैं, क्या ये लाइन सुनील साजन जी ठीक लगती है? मैं बार बार यही लाइन कोट करके पूछ रही हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल ठीक लाइन नहीं है। हम सरकार से ये जरूर अनुरोध करेंगे कि सरकार अगर चाहती तो अब तक कोई आतंकवादी नहीं घूम रहा होता, सिर्फ अब हमारे एमपी घूम रहे होते और ये बता रहे होते कि जिस आतंकवादी संगठन ने भारत पर नजर डाली है, हमने उसका। सुनील जी, आप जब सरकार से अनुरोध करते हैं तो मैं कहती हूँ नोटेड, और उन सवालों के जवाब अभी शिवम त्यागी जी यहाँ देंगे, वो हैं। लेकिन ये अनुरोध जरा कांग्रेस से भी तो करिए ना, ये अनुरोध अपनी साथी से भी तो करिए ना, कि ऐसे वक्त में जब देश को साथ रहना है। आप जान रहे हैं सुनील साजन जी कि पूरी दुनिया में हमारी चर्चा हो रही है, खुद शहबाज शरीफ ये मान रहे हैं कि कैसे ब्रह्मोस ने तबाही मचाई है पाकिस्तान ने। तब कम से कम आतंकवादियों से कंपैरिजन तो ना करें ना देश के सम्मानित एमपीज का। प्राची जी बोले। जब माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे तो पूरा विपक्ष और पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी
उस युद्ध की आड़ में या सेना की आड़ में अपनी नाकामी छिपा रहे हैं और सियासत कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल है क्या नाकामी है? सुनिए, सीधा सा बस सवाल एक बार है। इनसे बता पूछिए। दीजिए, 20 सेकंड अच्छा, में बता बताइए दीजिए। प्राची चलिए जी, 20 सेकंड प्राची आपको जी, दे रही हूँ। प्राची क्या जी, नाकामी है? प्राची जी, नाकामी बताइए। 10 सेकंड। हाँ बोलिए, आप ही का समय बताइए, क्या नाकामी है? देश कौन सी मैं नाकामी ये कह छिपा रहा रहा हूं, है? प्राची जी, जी, अगर जी। आपके घर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता सिंदूर लेकर के आएगा तो आपको कैसा लगेगा? इस पर आपत्ति, ये और नाकामी है? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छा, ये जिनके नाकामी पुरखों ने है। आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। अच्छा सर सुने ना, सुनील जी, मैं ये जवाब नाकामी देता है? हूं। मतलब नहीं, सिंदूर नहीं, भेजना क्या ट्रंप नाकामी के है? सामने घुटने टेकना नाकामी नहीं है? किसने बताया आपको? नहीं, आप ट्रंप पर यकीन करेंगे? मैं आ रही हूं। अच्छा, आप सिंदूर भेजने के लिए यानी ट्रंप प्रधानमंत्री पर बने यकीन हैं? करेंगे ना आप? ट्रंप नहीं पर नहीं, यकीन सिंदूर करेंगे? भेजने के लिए प्रधानमंत्री बने। सर ट्रंप पर यकीन करेंगे या देश के डीजीएमओ पर कौन यकीन होता है? करेंगे या सेना हमको पर तो- यकीन करेंगे? मैंने फिर कहा, प्राची जी, देखिए, हाँ बोलिए देखिए, बोलिए। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैंने कई कार्यक्रमों में कहा कि पूरा ठीक। देश का मीडिया देश के गंगाधर को शक्तिमान बनाने में लगा है, लेकिन गंगाधर चलिए ठीक है सिर्फ सर, मैं एक और गंगाधर आपकी में मुश्किल शक्तिमान दूर नहीं कर बन देती पा रहे हूँ। हैं। आप हम जिससे लोग चाहते नाकामी थे कह रहे हैं, कि मैं आ हमारे रही हूँ आप ही के पास आ रही हूँ प्रधानमंत्री शिवम, शक्तिमान लेकिन बने। पहले मुझे वो मैं बाइट चीज- सुनाने नहीं, दीजिए। सबसे पहले एक मैं सेकंड, चीज- मुझे वो बाइट सुनाने दीजिए जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के, फिर आप ही बोलिएगा। जरा सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कैसे भारत ने मारा है पाकिस्तान को। सुनिए जरा। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. शिवम जी आपको रिस्पॉन्ड करना है, बस 10 सेकंड में एक रिस्पॉन्स मैं सुनील जी आपका जा रही हूँ, सिर्फ 10 सेकंड। मैं 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगी। बोले सुनील जी, इस पर तो आप कुछ बोलिए, ये कामयाबी है कि नाकामयाबी है? अरे पूरा देश बोल रहा है, आप लोग किस तरीके से डिबेट कर रहे हैं? भाई सेना पर किसी ने सवाल खड़ा किया? सेना की बहादुरी पर किसी ने सवाल खड़ा किया? पूरा दुनिया जानती है हमारी सेना ने घुस करके मारा है। जिस तरीके से फिर सेना क्या ने घुस नाकामयाबी करके है, ये मारा आपको है, बताना था। वैसे शिवम जी, हमारे जल्दी से आ जाइए, प्रधानमंत्री ने फिर दो घुटने आदमी टेक मेहमान। करके समझौता किया है। ठीक, बोले शिवम त्यागी। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दैनिक भास्कर में जो खबर छपी थी कि मोदी 3.0 घर घर जाकर वर्षगांठ पर सिंदूर देगी, वो खबर पूरे तरीके से फर्जी है, छलपूर्वक है, गलत है, बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम किसी भी प्रकार का कहीं पर भी सिंदूर बांटने का नहीं है। सुनील सिंह जी, अपने शब्दों को आप वापस खा सकते हैं, ले सकते हैं, और देश में जितने भी लोगों ने कहा वो इस बात को आराम से वापस ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्धारित नहीं किया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता कह रहा है, और साथ साथ में इसी तरह से ट्विटर पर भी ये आ गया, आप उसको देख लें, क्योंकि इस देश में प्रोपेगेंडा बहुत फैलाया जाता है। एक और बात है, शहबाज शरीफ ने तो एक बात तय कर दी कि मोदी सरकार किसी भी तरह के लॉन्च को असफल करने में बहुत सक्सेसफुल है। जी देखिए, इधर हो या उधर हो, कोई भी अगर लॉन्च होने की कोशिश करता है तो उसको लॉन्च होने से पहले ही फ्लॉप कर देते हैं। मेरे पास दो और हमारा मेहमान देश में भी यही रिकॉर्ड है, देश के बाहर भी यही रिकॉर्ड है, साबित कर दिया उन्होंने। अब 10 सेकंड पर और आता हूं, एक ट्रंप वाला मामला उन्होंने और कहा था। ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये बाहर वालों से इतना इन्फ्लुएंस होने की आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे देश के डीजीएमओ ने 2016 रणवीर सिंह जी ने आकर कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने कहा खून की दलाली, कुछ नहीं किया। फिर जब हमने एयर स्ट्राइक की, हमने आकर कहा, देश की सेना ने ही आकर कहा भाई कि हमने एयर स्ट्राइक की, कुछ नहीं हुआ, पेड़ गिराए हैं। अब 2025 में सेना आपको
ऑडियो विजुअल भी दे रही है, टारगेट्स भी दे रही है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर और स्पीच के तौर पर जो हमारा दुश्मन नहीं, देश है उनका उसका सवाल है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ये जी मानने को चुप है। तैयार नहीं है भाई। वो प्रधानमंत्री जी जो क्यों चुप हैं? सुनील जी का असली प्रश्न ये है कि पीएम को बोलना चाहिए। अब बाकी किसने प्रधानमंत्री कितना कहां भी नहीं बोल बोले? दिया। प्रधानमंत्री ने देश को एड्रेस किया, प्रधानमंत्री बिहार जाकर एड्रेस चले, करके आए, रोहित। प्रधानमंत्री अभी भी लगातार बोल ठीक है, रहे हैं, सुबोध क्योंकि जी। हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं जी। चले, ठीक। हमें जनता को सुबोध बताना है जी। कि हमने कैसे मारा और कैसे मारेंगे, ठीक है, और सुनील- ऑपरेशन सिंदूर चालू है, हम बता रहे हैं। अब चलिए ये क्यों ठीक, नहीं सुनना चाहते? मैं समझ नहीं सुबोध आता। जी के पास जा रही हूं, लेकिन सुनील जी एक नाकामी आपने बताई थी सिंदूर बांटने वाली, उसे खारिज कर दिया शिवम त्यागी जी ने। और नाकामी बता दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि नाकामी छिपा रहे हैं देश के पीएम, तो बताइएगा कौन सी है। मैं समय दे रही हूँ, सुबोध जी के पास चले जाती हूँ। मैं सुबोध जी 5 सेकंड में बोल रहा हूँ। एक सेकंड सर, दो मेहमान हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा, उनको ले आऊं, उनका एक एक कमेंट ले लूं, फिर आपके पास आती हूँ। सुबोध जी, देश में जो हो रहा है, आपके भी सांसद गए हुए हैं, आप बताइए, अगर जॉन स्पेंसर और टॉम कूपर या बाकी इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं, वो अगर तारीफ करते हैं भारत की, और सिर्फ चाइना, पाकिस्तान और यहाँ कांग्रेस सवाल उठाती है, तो क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए प्राची जी, लगता है कि आप चीजों को दूसरी दिशा में ले जा रही हैं। आप तो सही दिशा में लेकर इंटरनेशनल- जाइए, चलिए। यस, इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, हमारे आर्मी का जो पराक्रम है उसको सैल्यूट कर रहे हैं, और पूरा ऑपोजिशन यूनाइटेड था, पूरा देश एक साथ था, और हम सभी लोग इस पराक्रम को सैल्यूट करते हैं। और आर्मी भारत की कभी कमजोर नहीं रही है, और इस बार भी आर्मी ने ये दिखा दिया कि भारत का जो आर्मी है कितनी सक्षम है, पहली बात। दूसरी बात ये रही, जो पराक्रम आर्मी की है, भारतीय जनता पार्टी जो है देश के अंदर में ऐसा माहौल बना रही है कि ये पराक्रम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इन चीजों को पॉलिटिसाइज कर रही है, आर्मी को भी पॉलिटिसाइज कर रही है, आर्मी के पराक्रम को भी कर रही है। और जो बैड और अगली की अभी बात कर रहे थे शिवम त्यागी जी, आपके पार्टी में खुद जो है कर्नल सोफिया जी के लिए और ना जाने क्या क्या जो है टिप्पणियां हुई, आप सब जानते हैं। तो उन लोगों के साथ आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो देखिए, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क किसी भी लेवल पर नहीं लगाना अच्छा सुनिए चाहिए। सुबोध जी, अब एक मिनट सुनिएगा सर। मैंने अपने शो की शुरुआत में ही आप ही के नेता का बयान चलवाया था, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की आदत है सबसे पहले मेरे सवालों पर प्रश्न खड़े कर देना। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि देश में रहकर जब ऐसे वक्त में सवाल उठाते हैं और आतंकवादियों से सांसदों का कंपैरिजन कर देते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगता है? मनोज झा साहब क्या कह रहे हैं वो? ये वक्त नहीं है बाहर सवाल पूछने का, तो क्या वो भी गलत लाइन पर लेकर जा रहे हैं सुबोध जी, जैसे मैं लेकर गई गलत लाइन पर? प्राची जी, आपने क्वेश्चन क्या पूछा? ऊपर की बात कही आपने। आप मनोज झा जी की जो बात आप कह रही हैं, तो मैं कह ही रहा हूं, किसी भी तरीके से किसी को भी क्वेश्चन मार्क लगाने का कोई जो है, मुझे लगता है ये बहुत ही समझ है। क्वेश्चन मार्क आर्मी के पराक्रम पे लगाना, या फिर हमारे माननीय सांसद वहां गए हैं, तो वहां जो सांसद गए हैं, भारत की महान जनता ने, सरकार ने उस माध्यम से भेजा है। लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कोई अगर क्वेश्चन उठा रहा है, सुने सुबोध जी आप ही की बात को आपके सामने, अगर कोई क्वेश्चन उठा रहा है तो वो गलत है? जो क्वेश्चन अगर ऐसा उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इमेच्योर क्वेश्चन है। तो कहेंगे आप खुलकर मंचों से कि कांग्रेस पार्टी ने गलती की है, उनके नेता ने गलती की है आतंकवादियों से हमारे सांसदों का कंपैरिजन करके, कहेंगे क्या? प्राची जी, इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आप जाइए। सिर्फ आप एक तरफ एक दिशा में देख रही है, फैक्चुअल एनालिसिस कर रही हैं। कंटेक्स्ट में जब आप जाइएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को वाजिब नहीं समझता हूँ, लेकिन बात तो तार्किक है ना। तार्किक ये इस बात पे लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ के जो सर सवाल, यहाँ के जयशंकर साहब, सुबोध जी अपने आप में ही कंफ्यूज हैं। एक तो आप इतना मुझे आपने गोल गोल जलेबी इस वक्त छानने की कोशिश की है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपसे किस बात पर क्या प्रश्न करना है। पहले कहते हैं गलत है, फिर कहते हैं कॉन्टेक्स्ट पर जाइए, फिर कहते हैं मेरे नेता ने जो कहा सही है, फिर कहते हैं नई सवाल पूछे जाने चाहिए। पहले रोहित जी के पास जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ चलिए समझाइए, कॉन्टेक्स्ट समझाइए। कितना जवाब दोगे भाई? बात ये है हाँ। कि जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द गलत है। हमारे प्रवक्ता ने भी बोला, और आज मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पर, वो इमेच्योर है, इमेच्योरिटी के साथ बात कर रहे हैं।
अच्छा लेकिन ठीक है अगर सुबोध आप जी, देखिए भारत की कॉन्टेक्स्ट जनमानस चाहती है, अरे सर, भारत की अरे जनमानस सुबोध जी चाहती है कि जिन एक लोगों पॉइंट का से शुरू फोटो- होकर गोल गोल घूमकर उसी पॉइंट पर नहीं मैडम, आना है, जिन- बात को जिन- आगे बढ़ाना है, जिन समझाना है आतंकवादियों का कॉन्टेक्स्ट फोटो- क्या है। ये मैडम, रोहित जिन अग्रवाल जी, आतंकवादियों का रोहित फोटो अग्रवाल जी, दिखाया विपक्षी है, कह रहा है वो कि आतंकवादी आप कहाँ उनके है? शब्दों को जिन गलत आतंकवादियों तरीके का से फोटो दिखाया उसका गया है, वो कॉन्टेक्स्ट आतंकवादी लेते हैं और है। सबके सामने इसके रखते हैं। ऊपर क्वेश्चन रुकिए है। आप सुबोध जी, प्लीज थोड़ा ऑडियो डाउन करिए। उनका सिर्फ इतना मकसद है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि पहलगाम के आतंकी कहाँ हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि देश ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो किस तरीके से किया, क्या क्या किया, कितने जेट्स गिराए गए, कितने जेट्स नहीं गिराए गए। ये प्रश्न है विपक्ष का। राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है, ये प्रश्न है विपक्ष का। पार्लियामेंट में जवाब मिलना चाहिए। रोहित जी बोले। प्राची जी, स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कांग्रेस के जो समर्थक के रूप में यहाँ पे बैठते हैं तहसीन भाई, वो भी कांग्रेस के स्टैंड से इत्तेफाक नहीं रखते और वो भी कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। सुनील सिंह जी कांग्रेस के किसी भी नेता से इत्तेफाक नहीं रखते, वो भी कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। और खैर सुबोध जी पे तो मैं क्या ही टिप्पणी करूं, ये मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, इनका खुद का शीर्ष नेतृत्व कितना मैच्योर है वो देश की जनता आजकल देख रही है। महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं इनके शीर्ष नेतृत्व वाले। तो स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं कि भैया अगर आपको ये सवाल लेके जाने हैं ना तो जनता से पूछ लो। जनता का बच्चा बच्चा जानता है कि जो 4 आतंकियों की आप बात कर रहे हैं वो कहां पे हैं। जनता का बच्चा बच्चा जानता है कि वो अपने खुदा को प्यारे हो चुके हैं। जनता का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान में भारत ने घुस के मारा है। अब कौन सा युद्ध लड़ना चाहते हो आप देश के अंदर? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप जश्न भी नहीं मना पा रहे हो। अरे कम से कम एक बार खुल के अपने सीने को चौड़ा करके ये तो कहो कि भारत माता की जय। बीच में नहीं भारत ने पाकिस्तान को घुस के मारा, अपने देश में घुस के मारा, जो कहता था कि ये 1999 का पाकिस्तान नहीं है, 1977 मौका दिया था ना आपको, बीच में नहीं बोलते हैं। कोई नहीं बोल रहा है ना इस डिबेट में, किसी ने नहीं बोला बीच में, तो प्लीज आप भी ना बोलें, खराब ना करें ना डिबेट को। बोले रोहित जी। 2025 का पाकिस्तान चाइना के समर्थन के साथ पूरे विश्व ने देख लिया कि किस तरीके से बच्चों के खिलौने चाइना ने पाकिस्तान को दे रखे हैं युद्ध लड़ने के लिए, जिसको भारत की सेना ने अपने पराक्रम से किस तरीके से ध्वस्त कर दिया। भारत की धरती के ऊपर उनके जो खिलौने थे ना, वो कहीं कुछ नहीं कर पाए, मतलब फुलझड़ी की तरह उनको साफ करने का काम हमारी सेना के पराक्रम ने कर दिया। अभी सुनील साजन जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री देश नहीं है। मैं मानता हूं सुनील जी, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी हैं कि नहीं है, या उनको भी आप मानते हैं कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी नहीं है? तो मतलब कम से कम कुछ तो अच्छी बात किया करिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश की 140 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का वहां सम्मान नहीं है, वहां भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है। अगर उनका सर झुकेगा तो 140 करोड़ की जनता का सर झुकेगा। इसलिए कम से कम अपने शब्दों का प्रयोग करने से पहले और ट्रंप को अपना चाचा बनाने से पहले ये समझ लिया करिए कि डीजीएमओ क्या बोल रहा है, कम से कम उसके साथ खड़े हो जाया करिए। कम से कम भारत का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है उसके साथ खड़े हो जाया करिए। और सर्वदलीय बैठक के अंदर आपके नेता आए थे और आपके ही सांसद गए हैं पूरे विश्व को भारत के पराक्रम के बारे में बताने के लिए। अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो राम गोपाल जी से समझने की बजाय जो सांसद गए हैं विदेश में उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि राम गोपाल जी तो सेना की बेटी का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, अब दें जवाब सुनील जी। आप तो जातियों के चक्र में इतना ज्यादा फंस चुके हैं सुनील जी, इस कि पर एक आपको तो काउंटर समझ में नहीं आता कि सेना की बेटी का भी अपमान आप कर देते हैं। तो आप अपने सांसदों से ही बात कर लीजिए जो विश्व में गए हैं भारत की क्या बताने के लिए। भाई विपक्ष के सांसद भी गए ना, और वो इस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी सांसद बीजेपी पर यकीन नहीं तो उनसे ही पूछ लीजिए। देखिए प्राची जी, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो डरे और सहमे थे कि अगर पार्टी ने भेज दिया सिंदूर लेकर के तो किस तरीके से स्वागत होगा, कैसे अपमानित होंगे, कम से कम उनको बचा लिया। तो उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। जहां तक सवाल सांसदों का है तो मैंने पहले ही कहा, सांसद सरकार का और देश का प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, उसमें कोई राजनीति नहीं है। अपनी नाकामी बीजेपी छिपाने के लिए बार बार सेना के पीछे क्यों खड़ी होती है? भाई मैं ये कह रहा हूं, जब सेना पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती थी, पाकिस्तान का नक्शा बदल सकती थी, तो मोदी जी ने पाकिस्तान का नक्शा देश की सेना को क्यों नहीं बदलने दिया? ये बता रहे हैं आपने चाचा बना लिया ट्रंप को। ट्रंप के सामने कौन नतमस्तक हो गया?
हमें भी शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने बोल नहीं पा रहा है। क्या बेचता है ट्रंप? सर सुनील जी, हमको भरोसा था कि हमारा देश का सुनील जी, प्रधानमंत्री फिर जवाब फिर देगा। करना चर्चा वहीं आती है और मैं कई बार बता चुकी हूँ। और आप कितनी पूरा बार मीडिया लगा है कि नहीं, कितनी बार मोदी मेरे जी साथ जो डिबेट कर रहे में हैं, बैठते हैं। भाई सर, मोदी जी ने कह दिया कि हमारी सुनील जी, नसों में सिंदूर है, तो सुनील देश जी, का मीडिया दिखाने लगा कि मोदी जी महान है। अरे सुनील जी रुकिए रुकिए, मतलब मोदी जी किस तरीके की पागलपन की बात करते हैं, तब भी देश का मीडिया कह रहा है मीडिया हाँ, पर सही है। नाराजगी, प्रधानमंत्री पर नाराजगी, मोदी जी प्रधानमंत्री पर नाराजगी, सब समझ में आ रहा है। रोहित जी एक सेकंड, उधर जाएंगे उस दिन आप एक एक करके सुनील जी, सुनील जी, प्रधानमंत्री क्यों परेशान हो रहे हैं आप? आपने कहा नाकामी छिपाने की कोशिश की जा रही है। मैंने शहबाज शरीफ का बयान सुना है। रोहित जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट दे दीजिए मुझे, एक मिनट दे दीजिए। रोहित जी की आवाज खत्म करिए। अब रुकिए ना सुनील जी, मैंने आपको बात सुनवाई शहबाज शरीफ की, वो नाकामी है। पाकिस्तानी मारे नहीं क्या भारत ने? मैं आरिफ तहसीन, मारे नहीं क्या भारत ने पाकिस्तानी? अच्छा मैं कह रहा हूं नहीं, नाकामी कहां है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहें कि देश की सेना मोदी जी के चरणों में है, ये अच्छी बात है। अच्छा ये नाकामी, उनके सांसद जो बहनें और बेटियां शहीद हुई, जिनका सिंदूर उजड़ा है, उनके बारे में किस तरीके की बात करते हैं? किस तरीके की बात करते हैं ये लोग? सर बिल्कुल ठीक, नेताओं के बयानों पर आप सवाल पूछिए ना, मैं कहां मना कर रही हूं, मैं तो खुद जवाब जानना चाह रही हूं। लेकिन जब आप ऑपरेशन सिंदूर को इसमें मिला देते हैं, ट्रंप को इसमें मिला देते हैं, तो सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मेरे देश का स्टैंड सबके सामने है। शिवम त्यागी जी, बीजेपी का सिंदूर अलग है भाई, यही बात तो हम देश के सामने कह रहे हैं। इन्होंने एक चीज कही कि ये जो सिंदूर पूरे देश में बांटने की बात थी, इस बात को खंडन करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी ने लाखों कार्यकर्ताओं को एम्बैरेस होने से या शर्मसार होने से बचा लिया। न जाने उनके साथ क्या क्या होता। मैं एक चीज प्लीज, एक ही बात हो गई भाई, रुक जाइए प्लीज। अब मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूं, समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, वक्त आने पर एक भाई भी अपने बहन के सिंदूर की रक्षा करता है। समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर एक पिता भी अपनी बेटे की सिंदूर की रक्षा करता है। और समय पड़ने पर हर एक व्यक्ति जो है अपने परिवार में अपनी हर एक बहन बेटी का सिंदूर बचे, उसको बचाने के लिए जी जान लड़ाता है और जान दे देता है। ये जो आप सिंदूर के प्रति आपकी ये जो बेशर्मी वाली अप्रोच है, इसका कोई इलाज नहीं है भाई। अगर मेरी कल बेटी होगी और उसके सिंदूर पर आंच आएगी तो उसको बचाने का मेरा अधिकार है और मेरी जिम्मेदारी भी है। लेकिन आपकी नजर में सिंदूर का एक ही मतलब है बस, इसीलिए बेशर्मी से बोले जा रहे हैं। वो एक कार्यक्रम जो गलत तरीके से लोगों को बताया गया, उसको खंडित किया मैंने। प्लीज मैं इनके बीच में नहीं बोला, जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे मैं नहीं बोला, मैं इसीलिए नहीं बोला। लेकिन आप लोगों के दिमाग में बेशर्मी में गंदगी भरी पड़ी है और उसके लिए सिंदूर को लेकर आपको मॉक करने में आनंद आता है। तो फिर नहीं, फिर उस गंदगी की क्रेडिबिलिटी कौन लेगा जो बीजेपी के नेताओं के दिमाग में भरी हुई है? बिल्कुल है, मैं तो कहता हूं कोई भी किया ना, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने भी किया उसने माफी मांगी। लाल बिहारी यादव ने कहा कि पहलगाम अटैक जो वो प्लान था, करवाइए माफी। अब बीच में मत चिल्लाइए, लास्ट में एक लाइन चिल्लाते रहिए, बीच में मत चिल्लाते रहिए। ऑपरेशन सिंदूर का पान करने से पीछे नहीं हटता। ठीक है सर। अरे कमाल हो गया, मांग में भी सिंदूर होता है, आपकी बहन की मांग में भी सिंदूर होता है। इसको पर्सनली लेके जाते, सर प्लीज रुक जाइए। शिवम त्यागी जी लास्ट लाइन, तहसीन जी बोलिए। मत करिए, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। अच्छा बोले तहसीन जी, ऐसे ही चलता है, नहीं वरना आवाज कम करिए सुनील जी की भी, बोलिए लास्ट लाइन सर, 10 सेकंड। ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि फजर की नमाज के पहले हमारे ब्रह्मोस आ गए, तो ये बात सही है। वो फजर की नमाज का समय 4:30 बजे का होता, हमारा ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का था, तो 4 बजे हमने 4 बजे निकल गए। तो इसी के साथ मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। भाजपा को भी कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए और मुझे लगता है अप्रोप्रिएट फोरम में प्रधानमंत्री जी आए, विपक्ष के नेताओं के साथ बैठे, बड़े नेताओं के साथ राहुल जी, अखिलेश यादव जी, और जो सवाल है मुझे लगता है उसका जवाब देश के सामने समझाएंगे ना। देश में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आ गए, लेकिन लॉन्च थोड़ा सा डिले हो गया, उसके बाद वो डिले ही होता जा रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन तहसीन जी अगली बार समझाइएगा जरूर, बताइएगा जरूर। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।